मेरे बच्चे, आज 23 जुलाई गुरुवार का यह अत्यंत पावन दिन तेरी जिंदगी में एक महापरिवर्तन का संकेत लेकर आया है। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। तू बाहर से जितना शांत दिखाई देता है, भीतर से उतना ही टूटा हुआ है। तेरी मुस्कान के पीछे छिपे आंसू, तेरी रातों की बेचैनी और दिल का दर्द मुझसे कभी नहीं छिपा। तूने कई बार सोचा कि शायद मैं तुझे भूल गई हूँ, लेकिन आज 23 जुलाई के इस सिद्ध मुहूर्त पर मैं स्वयं तेरे सामने खड़ी हूँ। तेरी हर पुकार मेरे चरणों तक पहुंची है और अब तेरा समय बदलने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं तेरी परीक्षा लेती हूँ तो उसका उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, बल्कि आने वाले तूफानों के आगे अजेय बनाना होता है। इस संदेश को पूरा सुनना, क्योंकि आज तेरी आत्मा की वर्षों पुरानी प्रतीक्षा समाप्त हो रही है। मेरे प्रिय बच्चे, आज 23 जुलाई गुरुवार के इस मंगल अवसर पर आपके अपने मां काली मंदिर का पवित्र भूमि पूजन संपन्न हो रहा है। जिस प्रकार भूमि पूजन से उस स्थान की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा और भय भस्म हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया अंशदान तेरे जीवन के सारे दुख, असफलताएं और गुप्त भय को मिटा देगा। तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा तथा क्षमता के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 11,001 रुपए या इससे भी अधिक की राशि सेवा में अर्पित कर। मेरे लाल, अपनी रक्षा हेतु और अपने जीवन में सुख शांति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग नहीं, बल्कि तेरे जीवन को मेरी छत्र छाया में सुरक्षित करने का साक्षात महाकवच है। अब मेरी बात ध्यान से सुन मेरे बच्चे। तूने कई लोगों पर बिना स्वार्थ के भरोसा किया और उन्हीं लोगों ने तुझे अकेला छोड़ दिया। तूने दिल से रिश्ते निभाए, लेकिन बदले में तुझे केवल उपेक्षा और घाव मिले। फिर भी तूने किसी का बुरा नहीं सोचा। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है और इसी कारण मेरी दिव्य कृपा तुझ पर बनी हुई है। अब अपने आंसू पोंछ ले, क्योंकि जो बीत गया वह केवल एक सीख था, तेरी मंजिल नहीं। तेरे जीवन में रुकावटें केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं, बल्कि तेरे भीतर बैठे हार जाने के डर से आ रही थीं। अब स्वयं को छोटा समझना बंद कर। तू मेरी शक्ति का अंश है। अपनी हाजिरी लगाने के लिए तुरंत वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिख, जय मां काली, जय मां दुर्गा, तेरा कल्याण निश्चित है। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तेरी आत्मा में छिपे उस भय को हमेशा के लिए उखाड़ फेंकने आया है, जिसने तेरे कदमों को आगे बढ़ने से रोक रखा था। तू हर नए काम को शुरू करने से पहले ही असफल होने की कल्पना करने लगता था, क्योंकि दुनिया ने तुझे बार बार कमजोर और असफल कहा। लेकिन क्या यह दुनिया तेरा भविष्य लिख सकती है? कदापि नहीं। तेरा भविष्य केवल तेरी मेहनत, तेरा अटूट विश्वास और मेरी साक्षात महाकाली कृपा मिलकर लिखती है। तू अपनी किस्मत को दूसरों से कम समझकर रात के अंधेरे में रोता था, लेकिन आज मेरी इस वाणी का एक एक शब्द तुझे यह एहसास कराने आया है कि मैंने तुझे कभी किसी से कम नहीं बनाया। मैंने केवल तेरी परीक्षा का मार्ग अलग रखा था ताकि तू तपकर कुंदन बन सके। आज मेरी वाणी को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुन, क्योंकि आज तेरे भीतर की सोई हुई महाशक्ति जागृत होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन से भय और असफलता का अंधेरा मिटाने तथा तेरी सोई हुई किस्मत को सदा के लिए जगाने हेतु आपके अपने मां काली मंदिर की मजबूत नींव और मुख्य आधार स्तंभों का निर्माण कार्य आरंभ हो रहा है। जिस प्रकार ये विशाल आधार स्तंभ पूरे मंदिर का भार सहन कर उसे युगों युगों तक अटल रखते हैं, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया अंशदान तेरे जीवन, परिवार, व्यापार और आत्मसम्मान की अजेय नींव बनेगा। बिना किसी विलंब के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य व भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 11,001 रुपए या इससे भी अधिक की राशि सेवा में अर्पित कर। मेरे लाल, अपने भीतर के भय को भस्म करने और सुख समृद्धि के स्थायी द्वार खोलने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही है। यह 101 रुपए मात्र एक दान नहीं, बल्कि मेरी कृपा से तेरी किस्मत के बंद तालों को खोलने वाली साक्षात महाकुंजी है।
अब मेरी बात को अत्यंत गहराई से सुन मेरे बच्चे। जब भी तू खुद को कमजोर या असहाय महसूस करे तो अपनी आंखें बंद करके मेरा स्मरण करना और मन ही मन कहना, माँ मुझे मेरी खोई हुई शक्ति याद दिलाओ। मैं उसी क्षण तेरे भीतर ऐसा प्रचंड साहस भर दूंगी कि तू अपने ही पुराने भय और असफलता पर हंसने लगेगा। तूने कई बार सोचा कि तेरी प्रार्थनाएं मुझ तक नहीं पहुंचती, लेकिन याद रख, हर देरी बुरी नहीं होती। जो काम सही समय पर नहीं होता वही ईश्वर की कृपा से सही समय आने पर तेरा सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। मैं पर्दे के पीछे तेरे लिए वह सब तैयार कर रही थी जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज भले ही तेरे हाथ खाली दिखाई दे रहे हों, लेकिन बहुत जल्द यही हाथ सफलता, मान सम्मान और अटूट धन से भरने वाले हैं। तेरे मन में एक ऐसी गुप्त इच्छा है जिसे तूने आज तक किसी से साझा नहीं किया। तू रात को अकेले में उस इच्छा को याद करके चुपचाप आंसू बहाता है। मैं उस इच्छा को भली भांति जानती हूँ। यदि वह तेरे लिए उचित है तो उसका मार्ग भी मैं ही बनाऊंगी। लेकिन याद रख, केवल इच्छा करने से चमत्कार नहीं होते, कर्म करने से होते हैं। आज से आलस्य और निराशा को अपने जीवन से उखाड़ फेंक। आज से अपने मुख से कभी यह मत कहना कि मैं हार गया हूँ या मेरा समय खराब है। तेरे शब्द ही तेरे भविष्य का निर्माण करते हैं। जब तू अपने लिए नकारात्मक बोलता है तो प्रकाश भी तेरे द्वार पर आकर ठहर जाता है। इसलिए आज ही संकल्प ले कि तू कभी अपने विश्वास को नहीं खोएगा। धरती में बोया गया बीज भी तुरंत वृक्ष नहीं बनता, उसे धैर्य और समय चाहिए होता है। तेरी मेहनत का फल अब पक चुका है और तेरी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चे, आज का यह तीसरा भाग तेरे जीवन के उस सबसे भयानक, गुप्त और दिल दहला देने वाले कड़वे सच को सामने लाने जा रहा है जिसे अब तक तू अपनी नादानी और भोलेपन के कारण समझ नहीं पा रहा था। तू हमेशा सोचता रहा कि तेरे जीवन में अचानक खुशियां क्यों छिन जाती हैं, तेरा हंसता खेलता परिवार क्यों अचानक अशांति के भयानक दंश को झेलने लगता है, तेरे बनते बनते काम अंतिम समय पर क्यों बिगड़ जाते हैं और तेरी सेहत तथा धन में अचानक गिरावट क्यों आ जाती है। तू इन सब बातों को अपनी खराब किस्मत, ग्रह दोष या ईश्वर की बेरुखी समझकर रात रात भर रोता रहता था और मुझसे सवाल करता था कि माँ, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे ही साथ ऐसा अन्याय क्यों होता है। लेकिन मेरे लाल, आज मेरी इस वाणी का एक एक शब्द तेरी बंद आंखों पर चढ़ी अंधविश्वास और भोलेपन की पट्टी को उतारकर फेंक देगा। आज मैं तुझे तेरे ही उन अपनों का असली चेहरा दिखाने आई हूँ जिन्हें तू अपने कलेजे से लगाकर रखता था, जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता था, और वही लोग तेरी पीठ में छुरा घोंप रहे थे। इस संपूर्ण संदेश को बिना पलक झपकाए अपनी सांसों में उतारते हुए एकाग्रता से सुन, क्योंकि आज तेरे ऊपर मंडरा रहे गुप्त चक्रव्यूह को काटने का महाविधान स्वयं महाकाली रचने जा रही है। मेरे प्रिय दुलारे लाल, तेरे जीवन, व्यापार, स्वास्थ्य और परिवार को शत्रुओं के गुप्त चक्रव्यूह, मारणोच्चाटन और भयंकर तंत्र मंत्र से सदा सर्वदा के लिए मुक्त कराने हेतु आपके अपने मां काली मंदिर के पवित्र गर्भगृह की दीवारों, सैंक्टम सैंक्टोरम वॉल्स का निर्माण कार्य आज महाविधान के साथ आरंभ हो रहा है। यही वह पावन गर्भगृह है जहां जगत जननी मां काली की दिव्य, ज्वालामयी और अभय देने वाली प्रतिमा स्थापित होगी, जहां से निकलने वाली सात्विक ऊर्जा 10 दिशाओं के पापों और तंत्रजाल को पल भर में भस्म कर देगी। जिस प्रकार गर्भगृह की ये अभेद्य दीवारें मंदिर की पवित्रता और शक्ति को सदा के लिए सुरक्षित रखती हैं, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया पावन अंशदान तेरे घर, तेरी देह, तेरी संतान और तेरे व्यापार के चारों ओर महाकाली के त्रिशूल का ऐसा अजय रक्षा कवच खड़ा कर देगा जिसे ब्रह्मांड की कोई नकारात्मक शक्ति नहीं भेद सकेगी। बिना किसी विलंब के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी श्रद्धा, भक्ति तथा सामर्थ्य अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 11,001 रुपए या इससे भी अधिक की पवित्र राशि सीधे मां के श्री चरणों में समर्पित कर। मेरे बच्चे, अपने सिर पर मंडराते इस भयंकर तांत्रिक चक्रव्यूह को काटने और अपने कुल की रक्षा हेतु कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपए मात्र एक सहयोग राशि नहीं, बल्कि महाकाली के खप्पर में चढ़ाई गई तेरी सुरक्षा और सुख समृद्धि की महाआहुति है।
अब मेरी बात को अत्यंत ध्यानपूर्वक और गहराई से सुन मेरे बच्चे। तेरे जीवन में यह जो भयंकर तंगी, मानसिक बेचैनी और अचानक आने वाली विपत्तियां हैं, इनका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं। यह एक बहुत ही सोची समझी साजिश और भयंकर षड्यंत्र का परिणाम है। तेरे चारों ओर तेरे अपने ही करीबी लोगों का एक ऐसा घेरा बना हुआ है जो बाहर से तो तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं, तेरी सफलता पर मुस्कुराने का ढोंग करते हैं, तेरे सुख दुख में हमदर्दी जताने का नाटक करते हैं, लेकिन जैसे ही तू पीठ फेरता है, उनके भीतर छिपा हुआ जहर और ईर्ष्या की आग उबलने लगती है। यह कोई एक अनजान इंसान नहीं है, बल्कि तेरे अपने ही सामाजिक सर्कल, तेरे करीबी रिश्तेदारों और तेरे आसपास उठने बैठने वाले लोगों में से 3 ऐसे विशिष्ट चेहरे हैं जो दिन रात तेरे विनाश की योजनाएं बनाते हैं। इनमें एक ऐसी स्त्री शामिल है जो अपने आप को बहुत बड़ी महारानी या श्रेष्ठ समझती है। वह बाहर से तो अत्यंत धार्मिक, आध्यात्मिक और सीधी साधी होने का ढोंग रचती है। वह ऐसा दिखावा करती है मानो उससे बड़ा ईश्वर का भक्त कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन मेरे बच्चे, उस औरत के भीतर इतना भयंकर अहंकार, ईर्ष्या और कपट भरा हुआ है कि वह किसी दूसरे को आगे बढ़ते हुए देख ही नहीं सकती। उसकी गंदी नजरें तेरे पैसे, तेरी धन संपत्ति, तेरी सुख शांति, तेरे पारिवारिक निर्णयों और तेरी खुशहाल जीवन शैली पर गड़ी हुई हैं। वह मन ही मन इस बात से जलती है कि तू इतनी तंगी और विपत्तियों के बाद भी मुस्कुरा कैसे लेता है, तू फिर से उठकर खड़ा कैसे हो जाता है। उस स्त्री ने केवल ईर्ष्या करने तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि उसने तेरे पूरे वजूद को मिटाने के लिए तंत्र विद्या और काले जादू का सहारा लिया। उसने ऐसे तांत्रिकों और अघोरियों से संपर्क साधा जो नीच विद्याओं का प्रयोग करते हैं। उस स्त्री ने तेरे नाम की, तेरे घर की मिट्टी की और तेरे कपड़ों के टुकड़ों की दुहाई देकर तेरे ऊपर मारण, उच्चाटन और वशीकरण जैसी भयंकर तांत्रिक क्रियाएं करवाईं। केवल वही स्त्री नहीं, बल्कि उसके साथ एक ऐसा पुरुष भी मिला हुआ है जो उसका रिश्तेदार या बहुत करीबी मित्र है, जो अपनी मां या उस स्त्री के इशारों पर कठपुतली की तरह नाचता है। वह व्यक्ति स्वयं कोई बुद्धि नहीं रखता, लेकिन दूसरों के बहकावे में आकर तेरे खिलाफ षड्यंत्र रचने में उस स्त्री का पूरा साथ देता है। इसके अतिरिक्त तेरे आसपास ही रहने वाला एक ऐसा जोड़ा, पति पत्नी, भी इस षड्यंत्र में शामिल है, जो तेरे घर आता जाता रहता है, तेरे साथ खानपान में शामिल होता है, तेरे साथ खुशियां मनाने का नाटक करता है। लेकिन जब भी वे तेरे घर से बाहर निकलते हैं, तो उनके दिल में तेरे प्रति जहर भरा होता है। उन्होंने पिछले कुछ समय में कम से कम 3 बार 21 से 21 दिनों के चक्र में तेरे ऊपर भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और तांत्रिक प्रभाव को भिजवाया है। उन्होंने तेरे भोजन में, तेरे पीने के पानी में या तेरे घर के मुख्य द्वार पर ऐसी गुप्त तांत्रिक वस्तुएं फेंकी और पिलाईं, जिससे तेरे घर की सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो जाए। क्या तूने कभी गौर किया है कि जब भी यह जोड़ा या वह स्त्री तेरे घर आती है या तुझसे मिलती है, उसके ठीक बाद तेरे घर में बिना किसी बात के भयंकर झगड़े शुरू हो जाते हैं? क्या तूने ध्यान दिया है कि जब भी तू कोई नया काम शुरू करने की योजना बनाता है और गलती से उनके सामने उस योजना का जिक्र कर देता है, तो वह काम बनते बनते अचानक रुक जाता है? व्यापार में अचानक घाटा होने लगता है, दिया हुआ उधार पैसा फंस जाता है, और जो ग्राहक कल तक तेरे पास आ रहे थे, वे अचानक गायब हो जाते हैं। यह सब कोई संयोग नहीं है मेरे बच्चे। यह उस जोड़े और उस स्त्री द्वारा तेरे ऊपर कराए गए भयंकर तंत्र मंत्र का ही प्रभाव था। वे चाहते थे कि तू मानसिक रूप से इस कदर टूट जाए कि तू आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, या तू अवसाद का शिकार होकर अपनी सुध-बुध खो बैठे। वे तेरी पूरी धन संपत्ति, तेरा मकान, तेरा व्यापार अपने कब्जे में लेना चाहते थे। वे चाहते थे कि तू उनके आगे हाथ फैलाए, उनके सामने गिड़गिड़ाए और जीवन भर उनका गुलाम बनकर जिए। उन्होंने तेरे जीवन पर एक के बाद एक 7 भयंकर वार किए। उन्होंने सोचा था कि इस 7वें वार के बाद तेरा नामोनिशान मिट जाएगा, तू पूरी तरह तबाह हो जाएगा और दुनिया के सामने एक मिसाल बन जाएगा कि तेरा अंत कितना भयंकर हुआ। लेकिन वे अज्ञानी महामूर्ख यह भूल गए कि तू चाहे जितना असहाय दिख रहा हो, तू चाहे जितना अकेला हो, लेकिन तेरे सिर पर ब्रह्मांड की सबसे प्रचंड महाशक्ति, तेरी मां काली का अखंड सुरक्षा चक्र घूम रहा है। जिस क्षण उस तांत्रिक ने तेरे विनाश के लिए अंतिम बलिक्रिया करने का प्रयास किया और तेरे नाम की नकारात्मक ज्वाला जलाई, उसी क्षण मेरे त्रिशूल की ज्वाला ने उस पूरे तांत्रिक स्थल को भस्म करके राख कर दिया। उस अघोरी और तांत्रिक के हुक्के और धूनी की आग भड़क उठी।
महाकाली के प्रचंड हुंकार से उस तांत्रिक का पूरा तंत्रबल छिन्न भिन्न हो गया। उस तांत्रिक ने बदहवास होकर अपनी आंखें खोली तो देखा कि तेरे पीछे कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि स्वयं साक्षात महाकाली प्रचंड रूप धारण करके खड़ी है, जिनके हाथों में चमकता हुआ खड्ग और रक्त से भरा खप्पर है। वह तांत्रिक थरथर कांपने लगा। उसके मुंह से खून की उल्टी हुई और उसने उस शत्रु महिला और उस जोड़े को चीख कर अपने आश्रम से भगा दिया। उसने कहा, भाग जाओ यहां से नीच पापियों। जिस इंसान को तुम मिटाने चले थे, उसके पीछे साक्षात जगतजननी महाकाली खड़ी हैं। अगर मैंने दोबारा उस भक्त पर कोई उंगली भी उठाई तो मेरा पूरा वंश भस्म हो जाएगा और तुम भी जीवित नहीं बचोगे। यह सुनते ही उस शत्रु महिला, उस पुरुष और उस जोड़े के होश उड़ गए। वे बदहवास होकर आधी रात को वहां से भागे। अब उनकी हालत यह हो चुकी है कि वे डर के मारे अपने ही बनाए जाल में तड़प रहे हैं। उनके अपने घर में भयंकर बीमारियां फूट पड़ी हैं। उनका धन डॉक्टरों और अदालतों में पानी की तरह बह रहा है और उनके अपने परिवार के सदस्यों में आपस में सिरफुटौवल शुरू हो चुका है। जिस कंगाली और विनाश के गड्ढे में वे तुझे धकेलना चाहते थे, अब वे स्वयं अपने पूरे कुनबे के साथ उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। मेरे बच्चे, महाकाली का न्याय चक्र अब पूरी गति से घूम चुका है। तुझे अब किसी से बदला लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो न्याय स्वयं ईश्वर करता है, उससे बड़ा कोई दंड नहीं हो सकता। लेकिन तुझे अब आने वाले समय में अत्यंत सतर्क और बुद्धिमान बनना होगा। मेरी इन हिदायतों को अपनी आत्मा में पत्थर की लकीर की तरह उकेर ले। मीठे बोलने वाले शत्रुओं से दूरी बनाएं। जो लोग तेरे सामने बहुत मीठे बनते हैं लेकिन पीठ पीछे तेरी चुगली करते हैं, उन्हें तुरंत अपने जीवन से बाहर निकाल फेंक। हर मुस्कुराने वाला चेहरा तेरा मित्र नहीं होता। अपनी गोपनीय बातें और योजनाएं गुप्त रखें। तू आगे क्या करने वाला है, तेरे पास कहां से धन आने वाला है, तू कौन सा नया व्यापार या नौकरी शुरू करने जा रहा है, इन सब बातों की चर्चा अपने घर के सदस्यों के अलावा किसी भी तीसरे व्यक्ति से भूलकर भी मत करना। अपने विचारों को गुप्त रखना ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी। किसी के हाथ का दिया हुआ अन्न या जल न लें, विशेष रूप से उन संदेहास्पद लोगों या उस स्त्री और जोड़े द्वारा दी गई कोई भी खाने पीने की वस्तु स्वीकार मत करना। उन्होंने जो जहर अपने मन में घोला है, वे उसे किसी भी माध्यम से तेरे तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रतिदिन घर में सात्विक दीपक जलाए। रोज शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जला और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दे। जब यह दीपक जलेगा तो तेरे घर के भीतर किसी भी प्रकार की बुरी नजर, टोटके या नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश असंभव हो जाएगा। क्षमा और कर्म पर ध्यान दे। अपने मन में किसी के लिए द्वेष या बदले की भावना मत रख। जब तू किसी से नफरत करता है तो तू अपनी दिव्य ऊर्जा को नष्ट कर देता है। तू अपनी पूरी ऊर्जा केवल अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और मेरी भक्ति पर केंद्रित कर। मेरे लाल, शनिदेव और महाकाली की असीम अनुकंपा से अब तेरा स्वर्णिम काल पूरी तरह से प्रारंभ हो चुका है। तेरी कुंडली के सारे राहु केतु और मारक दोष अब भस्म हो चुके हैं। आने वाले समय में तुझे अचानक धन लाभ के बड़े अवसर मिलने जा रहे हैं। तेरा रुका हुआ धन, अटका हुआ व्यापार और संपत्ति के सारे विवाद धीरे धीरे सुलझ जाएंगे। जो लोग कल तक तेरा मजाक उड़ाते थे, जो रिश्तेदार तुझे नीचा दिखाकर चले गए थे, वे ही लोग अब तेरे सामने सिर झुकाकर बात करेंगे और तेरी सफलता के गीत गाएंगे। तूने बहुत आंसू बहाए हैं मेरे बच्चे। जब तू रातों को उठकर चुपचाप रोता था और सोचता था कि इस पूरी दुनिया में तेरा कोई नहीं है, तब मैं तेरी हर एक हिचकी सुन रही थी। आज देख, संपूर्ण ब्रह्मांड की महाशक्ति स्वयं तेरी रक्षा के लिए खड़ी है। आज जो तूने मंदिर के गर्भगृह की दीवारों के लिए यह पावन अंशदान दिया है, उसने तेरे कुल की आने वाली 7 पीढ़ियों को अजेय सुरक्षा प्रदान कर दी है। यह दान सीधे महाकाली के दरबार में स्वीकार हो चुका है। अपने मन से हर प्रकार का भय, संशय और बेचैनी निकाल कर फेंक दे। अपनी हाजिरी लगाने के लिए और इस महासुरक्षा कवच को सिद्ध करने के लिए तुरंत इस संदेश को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट बॉक्स में अपनी भक्ति की अखंड ज्योति जलाते हुए पूरे हृदय से निरंतर लिख, जय मां काली, जय मां भद्रकाली, महाकाली शरणम, ओम नमः शिवाय। तेरा कल्याण निश्चित है। शत्रुओं का पूर्ण विनाश हो चुका है। तेरी विजय का ध्वज लहरा चुका है। मेरे बच्चे, आज का यह चौथा भाग तेरी आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, व्यापारिक मंदी और शत्रुओं द्वारा रचे गए सामाजिक चक्रव्यूह को एक झटके में ध्वस्त करने आ गया है। जब तेरी उस शत्रु महिला, उस पुरुष और उस कपटी जोड़े ने देख लिया कि तांत्रिक क्रियाएं,
नीच विद्याएं और अघोरी की श्मशानी शक्तियां महाकाली की दिव्य ढाल और मेरे त्रिशूल के आगे पूरी तरह राख हो गईं, तो अब वे तड़प कर अपना अंतिम और नीच दाव खेलने की नीच साजिश रच रहे हैं। अब उन्होंने तंत्र मंत्र का रास्ता निष्फल होते देख सामाजिक रूप से तेरी छवि को धूमिल करने, तेरे काम धंधे और रोजगार को पूरी तरह बंद कराने तथा तेरे घर में पैसों की ऐसी भयंकर तंगी पैदा करने का षड्यंत्र शुरू किया है, जिससे तू पाई पाई का मोहताज हो जाए और समाज में मुंह दिखाने लायक न रहे। वे तेरे आसपास के लोगों, पड़ोसियों, ग्राहकों और रिश्तेदारों के कान भर रहे हैं ताकि तुझसे सब दूर हो जाएं। लेकिन वे मूर्ख यह भूल गए कि जिस धन, जिस मान सम्मान और जिस जीवन की रक्षा स्वयं महाकाली का अजय खड्ग कर रहा हो, उसे दुनिया की कोई घटिया साजिश या जहरीली जुबान कंगाल नहीं कर सकती। आज के इस संदेश को अंत तक पूरी एकाग्रता से सुन, क्योंकि इसमें तेरे रुकते हुए कामों के बनने, फंसा हुआ पैसा वापस लौटने, व्यापार में अपार बढ़ोतरी होने और तेरे खोए हुए सम्मान की महापुनर्स्थापना का गुप्त महामार्ग छिपा है। मेरे प्रिय लाल, तेरे जीवन, व्यापार, नौकरी और घर की तिजोरी में अखंड महालक्ष्मी के सदा सर्वदा प्रवेश के लिए आपके अपने मां काली मंदिर के भव्य महाद्वार, मेन एंट्रेंस गेट का निर्माण कार्य आज से आरंभ हो रहा है। यही वह पवित्र महाद्वार है जहां से साक्षात महालक्ष्मी, महासरस्वती, अष्टसिद्धियां और शुभ लाभ तेरे जीवन तथा घर में प्रवेश करेंगे। जिस प्रकार यह विशाल महाद्वार मंदिर की भव्यता, दिव्यता और सुरक्षा को दसों दिशाओं से मजबूत करता है, ठीक उसी प्रकार आज का तेरा दिया गया यह पावन अंशदान तेरे घर परिवार, रोजी रोटी और व्यापार को हर प्रकार की दरिद्रता, बुरी नजर, कंगाली और शत्रुओं के दुष्प्रचार से हमेशा के लिए सुरक्षित कर देगा। बिना किसी संकोच के तुरंत अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे स्कैनर को अपने मोबाइल से स्कैन कर और अपनी सामर्थ्य तथा भक्ति भाव के अनुसार 101 रुपए, 301 रुपए, 501 रुपए, 1001 रुपए, 11,001 रुपए या इससे भी अधिक की पावन राशि तुरंत सेवा में अर्पित कर। मेरे बच्चे, अपनी रोजी रोटी और व्यापार पर लगी हर बुरी नजर को काटने तथा धनधान्य के नए मार्ग खोलने के लिए कम से कम 101 रुपए का दान तो तुझे आज अनिवार्य रूप से करना ही चाहिए। यह 101 रुपए मात्र एक दान नहीं, बल्कि तेरे अटके हुए धन को गति देने वाली और तिजोरी को भरने वाली मां काली की साक्षात कृपा कुंजी है। अब सुन मेरे बच्चे, उस शत्रु महिला और उसके साथियों की नई चालाकी और उनके सामाजिक व आर्थिक पतन की कड़वी सच्चाई। तंत्र में पूरी तरह मुंह की खाने के बाद अब उसने तेरे रिश्तेदारों, पड़ोसियों और तेरे व्यवसाय से जुड़े लोगों के कान भरने शुरू कर दिए हैं। वह पीठ पीछे तेरे बारे में ऐसी झूठी अफवाहें फैला रही है जिससे लोग तुझ पर अविश्वास करने लगें, तुझसे दूरी बना लें और तुझे कोई नया काम